प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। आइए चलते हैं सीधे टॉपिक पर। सिर्फ अभिवादन, इसके बाद अपना काम। ओके। क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 7.2 पहुंच गए। मैंने आपको समझाया सेक्शन फार्मूला किस प्रकार से बना। आपको वो वीडियो मैं भेज दूंगा। तो सेक्शन फार्मूला का यूज होगा इस पूरे एक्सरसाइज में, लेकिन इसके पहले आपको जो समझाया गया है डिस्टेंस फार्मूला, उसका भी यूज है। तो सेक्शन फार्मूला एक बार आपका तरोताजा कर देता हूं। ए बी एक लाइन सेगमेंट है। इस ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है। इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो अगर कोई पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट AB को M1 रेशियो M2 में डिवाइड करता है, जिस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट XY है। देख लें, AB एक लाइन सेगमेंट है। A का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, B का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, P का कोऑर्डिनेट xy है, और ये P पॉइंट लाइन सेगमेंट AB को 2 सेक्शन में डिवाइड कर रही है, या कहें कि M1 रेशियो M2 में डिवाइड कर रही। इस कंडीशन में सेक्शन फार्मूला कहता है कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x इजकल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया? M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। x कोऑर्डिनेट ये हो गया, x की वैल्यू, और y कोऑर्डिनेट ये हो गया। इसी को कहा गया सेक्शन फार्मूला, राइट। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चलते हैं। एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चलते हैं। पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। निश्चित रूप से जब एक्सरसाइज की शुरुआत होती है उसमें सरल ही क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 7.2 का पढ़िएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? गिवन दैट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन दैट क्या है? अगर देखें तो 2 पॉइंट है, -1 7 एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट -3 4 -3, एंड रेशियो क्या गिवन है भाई? रेशियो आपका गिवन है 2:3। ये इतनी चीज गिवन है। तो हम जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे लेट 2 पॉइंट्स A -1 7 and B 4 -3 ये 2 पॉइंट A B ये गिवन है, ठीक है। एक पॉइंट को हमने A मान ली, एक पॉइंट को B मान लिया, ठीक है। AB divided by point P, XY इसका कोऑर्डिनेट है, इन द रेशियो
2:3। समझ लीजिएगा, क्वेश्चन फर्स्ट में कहता है 2 पॉइंट, तो हमने मान लिया एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। इस 2 पॉइंट को ज्वाइन करा जाए तो उस ए बी लाइन सेगमेंट को हमने मान लिया एक पॉइंट पी, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। चित्र से इसको समझें, फिगर से समझें तो ये ए बी है, ये पॉइंट पी है, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई हमने ले लिया, और ये रेशियो 2:3 है, यानी M1 2 है, M2 3 है। ए का कोऑर्डिनेट दिया है क्या, -17, और बी का कोऑर्डिनेट दिया है क्या, 4 -3। अब यहाँ आप सारी बात समझ लें। फार्मूला P का कोऑर्डिनेट का फार्मूला क्या था, जो पॉइंट लाइन सेगमेंट को 2 सेक्शन में डिवाइड करती थी, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट का फार्मूला क्या था। तो यहाँ पहले ये समझ लें, ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है, यहाँ x1 = -1 है, y1 = 7 है, x2 = 4 है, y2 = -3 है, और क्या है, M1 = 2 है, M2 = 3 है, और ये P का एक्स वाई हमने कोऑर्डिनेट माना है। अब आप सेक्शन फार्मूला लगा देंगे। अब देखें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स, हमने यह मान लिया पॉइंट पी ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट पी का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ये एक बार बता रहा हूँ, इसके बाद मुझे लगता है आवश्यकता नहीं होगी। ए बी लाइन सेगमेंट है, तो ए के जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं उनको हमने x1 y1 मान लिया, बी के कोऑर्डिनेट जो दिए गए हैं x2 y2 मान लिया, रेशियो दिया गया है तो 2:3 दिया गया है, तो 2m1 हो गया, 3m2 हो गया मेरे भाई। अब P इस लाइन सेगमेंट को 2 सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, इसी P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये सारी बात आपको समझ में आए, इसलिए अब यहाँ डायरेक्ट चलेंगे। सो coordinates of point P इजकल टू, अब हम डायरेक्ट चल रहे हैं। डायरेक्ट कैसे भाई, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, समझ आ रहा है। अब यहाँ सब आपको क्लियर कर दिए हैं, इसको मिटाना पड़ेगा, हम उसको ना मिटाएं, अगर इधर लिख लें इस चीज को तो आपको देखने में सुविधा होगी। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इधर समझाए देते, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। अच्छा देखिएगा, ये x = ये आएगा, हमने ये एक्स वाई इसके कोऑर्डिनेट माने हैं। अब x की वैल्यू इस पर पुट करेंगे तब आएगी, और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, राइट। इसी में आप रख दीजिए वैल्यू, P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ठीक है। M1 x2, देखिए M1 क्या है, 2 है, और x2 क्या है, 4 है, तो 2 × 4 प्लस M2 3 है, x1 क्या है मेरे भाई, -1 है, अपॉन M1 2 और M2 3 कॉमा, ये वैल्यू x कोऑर्डिनेट होगी P की, ठीक है, कॉमा M1 y2, M1 2 है, y2 कितना है मेरे भाई, y2 -3 है, प्लस M2 y1,
m2 3 है और y1 आपका 7 है अपान 2 प्लस 3 माने m1 प्लस m2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। p के कोऑर्डिनेट आने वाले हैं 4 2 जा 8 माइनस 3 1 जा 3 3 1 जा 3 ये माइनस 3 होगा अपान ये 5 होगा। ये क्या होगा 2 3 जा 6 माइनस 6 7 3 जा 21 प्लस 21 अपान 5 ये ठीक है। 8 में 3 चला गया 5 आया आपका यानी 5 अपान 5। ये क्या आया 21 में 6 चला गया 15 अपान 5। 5 1 जा 5 3 जा यानी कि आपका आंसर आ गया मेरे भाई क्या 1 3। ये काहे के कोऑर्डिनेट आ गए, ये कोऑर्डिनेट आ गए उस पॉइंट P को जो लाइन सेगमेंट AB को 2:3 में डिवाइड कर रही थी, उस डिवाइड करने वाली पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 1 3 राइट। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आता होगा, बिल्कुल सिंपल है। फार्मूला हमें ये सेक्शन फार्मूला हमें ये याद होना चाहिए। इसके याद करने का तरीका है m1 से शुरू कर दें। m1 तो x2 तो m1 x2 हो चुका तो प्लस m2 x1 फिर m1 प्लस m2 ये दोनों में है m1 तो फिर y2 1 2 2 1 और ये m1 प्लस m2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2। अब ये 1 2 2 1 1 2 थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्लियर हुआ 7.2 का। मैंने आपको कहा किसी भी चैप्टर के किसी भी एक्सरसाइज का पहला दूसरा क्वेश्चन सरल होता है, इसके आगे फिर थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव आता है। प्लीज इसको आप अपने नोट्स बुक में लिखिएगा। चलते हैं आगे। ओके इसको मैं मिटा रहा हूं ठीक। तो इस तरह से x1 y1 x2 y2 x by m1 m2 ये क्या है मैंने आपको फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। अब हम चाहें तो डायरेक्ट क्वेश्चन में हम सेक्शन फार्मूला से उस डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 7.2 का फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। 2 पॉइंट दिए हैं, ए बी मान लेते हैं, यानी ए बी लाइन सेगमेंट हो जाएगा। अब उस लाइन सेगमेंट को 2.3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। आप समझिएगा यहाँ ए और बी है, इसको पी और क्यू पॉइंट, ये पी पॉइंट और ये क्यू पॉइंट, इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ए पी इजकल टू पी क्यू इजकल टू क्यू बी। अच्छा ए का भी कोऑर्डिनेट दिया है, बी का भी दिया है। ए का दिया है क्या भाई 4 1, बी का क्या दिया है भाई, बी का दिया है -2 -3, बी का दिया है ठीक है। अब हम ये मान लें कि ए पी भी x है ठीक है, पी क्यू भी x है और क्यू बी भी x है। x यूनिट इनका लेंथ मान लेते हैं ठीक। तब हम फिर रेशियो फाइंड करेंगे। आइए बात करते हैं।
ठीक है। मुझे ऐसा लगता है अगर आप इसको ऐसा समझें, लेट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व, यहां से सॉल्व, लेट क्या लिखें, लेट P and Q be the points of trisection of AB, let point P and Q, चित्र बना लिया, सीधे लिख दें, let point P and Q be the let P and Q be the points, let P and Q, let P and Q be the points, be the points of trisection of AB, of trisection of AB, where A का कोऑर्डिनेट दिया है 4 1, B का दिया है -2 -3, ठीक है, एंड AP is equal to PQ is equal to QB is equal to X। X यूनिट हमने इसकी लेंथ मान ली। अब आपको हम P ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये समझाएंगे। ओके, सो पॉइंट P डिवाइड ए बी in the ratio AP upon PB। अगर AB लाइन सेगमेंट की बात करें तो P पॉइंट AP और PB में AB को डिवाइड कर रहा है, AP रेशियो PB। तो AP की वैल्यू माही क्या है, AP की वैल्यू X है और PB P से B तक क्या है, X प्लस X है भाई, इसलिए X अपान 2X हो गया। तो ये जब कटा तो हमको 1/2 रेशियो मिला। ठीक है, AP और PB 1:2 में है। तो जब हम P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे तो M1 1 है, M2 2 है पॉइंट P के लिए। जब Q पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो AQ अपान QB इक्वल टू 2/1 हो जाएगा। एक भाग ये ऐसे भी समझ ले तो 2 भाग अपान 1 पार्ट, 2 पार्ट अपान 1 पार्ट। ये बात समझ में आती, इसमें यही समझना, चाहे आप ऐसे कर लीजिएगा। देन coordinates of point P। अब सीधे कोऑर्डिनेट निकालने, क्या कोऑर्डिनेट मेरे भाई, M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2, इसी तरह M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। अब देख लीजिएगा P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कई बार बता चुके हैं, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, इसके कोऑर्डिनेट x y होते हैं। ठीक है, एक्स वाई मान लेते हैं, तो एक्स वाई
इसी की वैल्यू होगी x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। तो ये लिखें चाहे ना लिखें चलेगा, समझना होगा। अब m1 क्या है भाई, m1 ये 1 है, ठीक, और m2 2 है। किस पॉइंट के लिए, पॉइंट P के लिए। P पॉइंट जब ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है तो 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ 1 m1 हो गया, 2 m2 हो गया। अब डायरेक्ट हम इस रखते हैं, मुझे लगता है आपको समझ में आता होगा। P के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, m1 क्या है 1, x2 क्या है -2, तो 1 इंटू -2 प्लस m2 क्या है 2 है, m2 x1 क्या है 4 है, तो 2 इंटू 4 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह से m1 y2, m1 1 है, y2 -3 है, 1 इंटू -3 प्लस m2 y1, m2 2 है, y1 1 है, तो 2 इंटू 1 अपॉन m1 प्लस m2। आइए इसी को सॉल्व करते हैं। इसको हमने सॉल्व किया तो हमें मिल गया -2 प्लस 8 अपॉन 3। इसको सॉल्व करें, -3 प्लस 2 अपॉन 3, ठीक है। m1 y2, m1 1 है और y2 -3 है, प्लस m2 y1, m2 2 है और y1 1 है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो p ये आ गया 8 में 2 गए 6 अपॉन 3 और ये 2 में 1 गया -1 अपॉन 3। तो क्या हुआ भाई p के कोऑर्डिनेट, p के कोऑर्डिनेट 3 2 जा 2 -1 अपॉन 3। एक आंसर ये हो गया, ये p का कोऑर्डिनेट आ गया। क्या आ गया p का कोऑर्डिनेट 2 -1 अपॉन 3, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कहीं 4 -1, ये गलत हो गया सर। 4 -1 इसमें हमने लिखा नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 में 4 -1 है। सो सॉरी, ये तो सारी कथा ही फॉल्ट हो गई। 4 -1, अब देखो भाई तमाम -1 करना पड़ेगा। अरे देखो एक साइन चूक गए, सारी कथा ही डिफॉल्ट हो गई। 4 -1, ठीक है। ओहो, चलो इसको फिर से देखते हैं। 4 -1 है, अब एक साइन के कारण ये तरीका यही है मेरे भाई, चूक गए। आइए इसको ठीक करते हैं, हम भी चूक सकते हैं भाई। 4 -1 यहाँ से, अब इसमें गचड़म पचड़म सब अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। थोड़ा फास्ट करूं तो आप समझिएगा। p m1 x2, m1 1 है, x2 -2 है, 1 -2 प्लस m2 x1, m2 2 है, x1 4 है, 2 इंटू 4 अपॉन m1 प्लस m2। उसी तरह से m1 y2, m1 y2 -3 है प्लस m2 y1 -1, ठीक, अपॉन m1 प्लस m2। अब इसको सॉल्व करें, p का कोऑर्डिनेट -2 प्लस 8, ये तो वही है, अपॉन 3, और ये हो गया -3 -2 अपॉन 3। अब सही है, p हो गया 8 में 2 गए 6 अपॉन 3 और ये -5 अपॉन 3, 3 2 जा कट गया
तो p के कोऑर्डिनेट आपको मिले क्या मेरे भाई 2 - 5/3, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, एक पॉइंट का हुआ भला। ट्राई सेक्शन लाइन सेगमेंट ए बी को 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले इन दोनों पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ठीक है, तो P का हमने फाइंड किया 2 - 5/3, x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट -5/3 है। ओके, आइए चलते हैं। अब P इधर फाइंड कर लिए भाई, Q इधर फाइंड कर लेते हैं हम डायरेक्ट, इधर Q का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। तो Q का जो रेशियो होगा AQ/QB, ठीक है, यहां समझा देते हैं। नाउ पॉइंट Q डिवाइड AB in the ratio क्या AQ/QB। अब देख लें, AQ में AP प्लस PQ है, तो x प्लस x अपान QB सिर्फ x है, ये 2x/x, ये 2/1 रेशियो हुआ। ये 2/1 समझाने के लिए हमने x माना। ठीक है, अगर आपको फिगर में समझ में आता है, आपके एग्जाम्पल में एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, कुल 3 पार्ट हैं। चूंकि ट्राई सेक्शन 3 इक्वल पार्ट, जब P की बात करेंगे तो 1 पार्ट और P से B तक 2 पार्ट, इसलिए 1:2 में P पॉइंट लाइन ए सेगमेंट AB को 1:2 में, 1 कहाँ से आया 1 पार्ट, 2 कहाँ से आया ये 1 2, ये 2 पार्ट, इसलिए P पॉइंट लाइन सेगमेंट AB को 1:2 में डिवाइड कर रहे। Q पॉइंट लाइन सेगमेंट AB को 2, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, 2 पार्ट 1 पार्ट, इसलिए 2:1। ये आज समझाने का प्रयास हो रहा है, इसलिए AQ/QB लिखते हैं, फिर x प्लस x 2 पार्ट अपान 1 पार्ट, तो 2x/x, तो 2:1। यहाँ M1 2 हो गया, M2 1 हो गया। जब इसे हम सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, तो Q का कोऑर्डिनेट आप देख लें M1 x2, अब x1/1 x2/2 यही होगा Q के लिए भी, लेकिन Q के लिए M1 M2 बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? Q के लिए ये 2 पार्ट है Q तक, और यहाँ से ये 1 पार्ट है Q से B तक, ये 1 पार्ट, इसलिए 2:1। तो ये M1 यहाँ हो गया 2 और M2 हो गया यहाँ 1, और इसका उल्टा P के लिए। ठीक है, तो M1 x2 डायरेक्ट कर रहा हूँ, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड, तो M1 x2, x2 क्या है भाई -2, M1 x2, M1 x2 प्लस M2 1, M2 x1 4 है अपान 2 + 1। इसी तरह से M1/2, M1 है 2, M1 y2 है -3, तो 2 - 3 प्लस M2/1, M2 है 1, y1 है -1, तो 1 - 1 अपान M1 प्लस M2। देख लो, डायरेक्ट करें तो 2 2 ज़ा 4, ये +4, तो 4 Q की बात करें तो 4
माइनस प्लस 4 अपॉन 3, ये हो जाएगा भाई 0। ये 2 3 जा 6 यानी -6 माइनस 1 अपॉन 3, यानी क्यू की बात करें तो यहाँ 4 से 4 कटा 0 अपॉन 3 तो 0, -7 अपॉन 3, ये क्या हो गया, क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, तो आपके आंसर एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया। सीधा आपके आंसर में लिखा होगा क्या, ऐसा तो नहीं कि 2 पॉइंट्स, नहीं, सीधे कोऑर्डिनेट लिख दिया है। ठीक है, हाँ, सीधे कोऑर्डिनेट आप ब्रैकेट में सीधे आंसर में कोऑर्डिनेट लिख दें। ठीक है, आंसर क्या लिखेंगे आप, आंसर सीधे आप लिखेंगे इस तरह से, आंसर इजकल टू, तो 2 -5 अपॉन 3 और यहाँ कॉमा 0 -7 अपॉन -7/3 ऐसे, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग प्रकार का क्वेश्चन है, इसको आप प्लीज करिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहले पी पॉइंट का इधर हमने कोऑर्डिनेट निकाला यहाँ पर, और फिर क्यू पॉइंट का बंधु यहाँ पर मैंने निकाला और रेशियो समझा दिया। आप कोशिश करिएगा, आपके एग्जाम्पल में भी एक क्वेश्चन है, उसे भी देख लीजिएगा। ये तो आपका मैंने बता दिया। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, प्लीज इसको उतारिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या है, तब से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 सा थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखा है, उसमें फिगर बना है, तो और सुविधा है, फिगर से चीज और स्पष्ट होती है। ठीक है ना, पढ़िए तब से क्वेश्चन नंबर 3, उसको समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ओके। अब उसमें फिगर बना है भाई, सीधा सा फिगर बना है। अब आपको एक चीज समझा देते हैं, ये ऐसे फिगर बना है, ये जो है ऐसे गमले रखे हुए हैं। उसने कहा कि ये ए है, ये बी है, ये डी है, और सॉरी ये डी है, ये रेक्टेंगुलर शेप का है, इसमें आपको स्क्वायर दिख रहा होगा, ये रेक्टेंगल, लेकिन इसकी लेंथ 100 है भाई, 100 फ्लावर स्पॉट इसमें रखे हुए हैं। तो और 1 मीटर के गैप में रखे हुए हैं। थोड़ा सा पढ़ें, टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर सेफ्टी स्कूल ग्राउंड ए बी सी डी एक ग्राउंड है, ये रेक्टेंगुलर है। ठीक है, और कह रहा है कि लाइन हैव बीन ड्रॉ विथ चॉक पाउडर एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। ठीक है, 1 मीटर each, 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD। यहाँ AD पर एक एक मीटर पर क्या रखे हैं, 100 फ्लावर स्पॉट रखे हैं, इसका मतलब ये भी 100 मीटर का हो गया। ठीक है, 100 फ्लावर पॉट, और यहाँ भी डिस्टेंस जो ये है, ये 1 2, ये डिस्टेंस कितना तक है, 10 तक है, ये भी एक एक मीटर के हैं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, ये लाइन ऐसे बनी है, लाइन ये ऐसे लाइन बनी है, दौड़ने को मान लो चाहे जिसको मान लो, ये 10 लाइन ऐसे बनी। ठीक है, ये ए बी एक्स एक्सिस मान लें, ए डी वाई एक्सिस मान लें। ठीक, अब क्वेश्चन को पढ़ लें, इसमें लिखा है एज शोन फिगर 7.12 निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD। निहारिका एक लड़की है जो 2 लाइन पर
1/4 पार्ट, एडी का 1/4 पार्ट रन करती है, लेकिन जा दूसरी लाइन से रहती। तो ये मान लो यहाँ गई निहारिका, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 2 x2 हो जाएगा और y क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस 1/4 ऑफ 100 है, तो 1/4 ऑफ 100, तो ये 25 कट गया, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 and 25 हो गया। ये आप समझते होंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। मैंने समझाया निहारिका सेकेंड लाइन पर रन कर रही, कितना डिस्टेंस AD का कवर करी, 1/4 ऑन द सेकेंड लाइन, एंड पोस्ट्स अ ग्रीन फ्लैग, निहारिका ग्रीन फ्लैग लिए हुए है। प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन पर, निहारिका एक लड़की है जो यहाँ 8th लाइन पर रन कर रही है, ठीक है। तो उसका x कोऑर्डिनेट 8 हुआ और y कोऑर्डिनेट 1/5 ऑफ AD हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, ये ग्रीन फ्लैग लिए है, ये भी लड़की चित्र में दिख रहा है, ठीक है, रेड फ्लैग रखी है, तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या होगा ये फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ सीधे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका पोस्ट, ठीक है, निहारिका जहां पोस्ट है, निहारिका पोस्ट्स, ठीक है, निहारिका का मान लेते हैं n से, तो दूसरी लाइन पर है तो 2 हो गया x कोऑर्डिनेट और 1/4 ऑफ AD, तो निहारिका जहां पोस्ट है वो 2 और 1/4 इंटू 100, AD 100 है, तो ये हो गया 25, तो n का क्या हो गया 2 and 25, n का, निहारिका का पोस्ट जहां निहारिका ग्रीन फ्लैग लेकर पोस्टेड है, जहां खड़ी है, उसका कोऑर्डिनेट 2 and 25, x2 हो गया, y 25, ठीक है, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रीत पोस्ट, है ना, प्रीत पोस्ट्स, तो प्रीत का देख लें, तो प्रीत 8th लाइन पर जा रही है, तो 8th हो गया x और y क्या हो गया 1/5 ऑफ AD, तो ध्यान दें 1/5 ऑफ AD, तो 8 1/5 ऑफ AD 100, तो ये 20 पंचे 100, तो P प्रीत का कोऑर्डिनेट 8 and 20 हो गया, समझ आया। निहारिका जहां पोस्ट है उसका कोऑर्डिनेट 225 है, प्रीत जहां पोस्ट है उसका कोऑर्डिनेट 820 है। नाउ डिस्टेंस बिटवीन, नाउ क्वेश्चन कहता है नाउ डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत, निहारिका और प्रीत के बीच जो डिस्टेंस हुआ वो क्या हुआ भाई, डिस्टेंस पूछ रहा है ना, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, है ना,
तो निहारिका एंड प्रीत के बीच जो डिस्टेंस है वो होगा NP इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मुझे लगता है समझ में आता होगा। तो ये क्या हुआ मेरे भाई, 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट क्या आया 36 प्लस 25 अंडर रूट NP माने निहारिका एंड प्रीत के बीच डिस्टेंस। तो ये निहारिका और प्रीत के बीच जो फ्लैग लेकर ये हो गया 61, ये डिस्टेंस आ गया पहला आंसर। 6 5 11 3 2 5 1 6 रूट 61, ठीक है मीटर। अब क्वेश्चन कहता है if Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? ठीक है। Now according to question, Rashmi has to post of midpoint, हाफ वे में है मिड पॉइंट ऑफ NP। NP क्या है, निहारिका और प्रीत के बीच में डिस्टेंस है। हाफ वे आधे पर, इसके बीच में कौन पोस्ट है, रश्मि पोस्ट है। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ठीक है, फाइंड करने के लिए निहारिका रश्मि पोस्ट। आप जानते हैं मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 यानी x1 2 प्लस 8 अपॉन 2 और 25 प्लस 20 अपॉन 2। तो क्या आया मेरे भाई 10 अपॉन 2 और 45 अपॉन 2। ये क्या आ रहा है, निहारिका जहां पोस्ट है और रश्मि जहां पोस्ट है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ रहा है ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। तो क्या आया मेरे भाई 5 आया और 22.5 आया किसका, रश्मि जहां पोस्टेड। ठीक है, तो एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा आंसर आपका होगा 5x एक्सिस की लाइन है यानी 5 लाइन्स एट 22.5 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे फिफ्थ लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ लाइन। आंसर फिफ्थ लाइन, चूंकि यहाँ 5 है ना तो फिफ्थ लाइन होगी 3 4 5, इसमें मैंने पूरा बना। फिफ्थ लाइन at a distance of 22.5 मीटर। पांचवें लाइन पर 22.5 मीटर के डिस्टेंस पर
पोस्टेड है यहाँ कौन, रश्मि। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। करना क्या है, पहले निहारिका का पोस्ट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेना है, फिर प्रीत के पोस्ट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेना है, फिर NP निहारिका और प्रीत के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फार्मूला से तो √61 आया। इसके बाद चूंकि रश्मि मिड पर हाफ वे पर पोस्टेड है तो हम मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट का फार्मूला लगा के उसके पोस्ट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे, दैट्स ऑल। ठीक है, 522.5 आया। इसका मतलब हुआ कि वो 5th लाइन पर है रश्मि और कितना दूर है, 22.5 मीटर दूर है। ओके, मुझे लगता है सारी चीजें आपको समझ में आई होगी भाई, लेकिन आप तो कुछ कहते नहीं, आपको सब समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप देखिएगा, अपने सरल है, ऐसा कुछ कठिन नहीं। शुरू में सबको कठिन लगता है, लेकिन भाई रील ही नहीं घुमाते रहिएगा, क्वेश्चन को इत्मीनान से देखना पड़ता है और फिर बंधु उसको प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। एक बार में सब को भूल जाता है, माइंड किसी चीज को एकाएक स्वीकार नहीं करती, रैंडमली स्वीकार नहीं करती, उसको बार बार डोज देना होता है, तब माइंड में वो फीड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। फाइंड द रेशियो in which the line segment joining the point this is divided by point this, है ना। क्वेश्चन नंबर कहाँ पहुंच गए, 4 में पहुंच गए। 2 पॉइंट दिए हैं जिसको तीसरा पॉइंट डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में, वो रेशियो फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4, लेट 2 points A 4 नंबर -310 एंड B हमने मान लिया। B क्या है भाई, 6 - 8। लेट्स 2 पॉइंट A एंड B, 2 पॉइंट्स आर, 2 बिंदु हैं, लेट्स 2 पॉइंट्स आर A एंड B, है ना। लाइन सेगमेंट लिख सकते हैं, लाइन सेगमेंट AB डिवाइडेड बाय पॉइंट P, जिसका कोऑर्डिनेट दिया है -1 6। अगर हम चित्र बनाए तो देख लें, ये AB लाइन सेगमेंट है और ये P पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। P का भी कोऑर्डिनेट दिया है, A का भी दिया है, B का भी दिया है। अगर हम मान लें, ठीक है, नाउ लेट, पुनः माना पॉइंट P डिवाइडेड या कि डिवाइड्स AB इन द रेशियो K/1। मान लेते हैं ये K/1 में डिवाइड करती है। अभी तक M1 और M2 चल रहा था, मैंने K/1 लिख लिया। क्यों लिख लिया, K/1 M1 M2 से ज़्यादा सिंपल होगा। K एक कांस्टेंट है, उसका रेशियो 1 हम मान लिए, सिर्फ K की वैल्यू आ जाने से रेशियो आ जाएगा। जैसे मान लो 3/1 है
तब भी 3 रहेगा। लेकिन अगर 3/2 आ गया तो आपको ये रेशियो मिल जाएगा। शायद ये बात आपको समझ में ना आई हो। आइए करते हैं क्वेश्चन, फिर आप समझिएगा। ठीक है, हम मान लिए कि पॉइंट P लाइन सेगमेंट AB को K/1 में डिवाइड कर रहा है भाई। ठीक है, कहेंगे तो M1 M2 भी लिख के दिखा देंगे, ये ज्यादा सरल है। लेकिन ध्यान दीजिएगा KM1 है 1M2, फार्मूला वही लगेगा। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड, हमें क्या करना है भाई, हमको रेशियो फाइंड करना है। हम मान लिए हैं कि K/1 में पॉइंट P लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है। A का कोऑर्डिनेट -3 10 है, B का कोऑर्डिनेट 6 -8 है, P का कोऑर्डिनेट ये जस्ट ऊपर ये P का कोऑर्डिनेट दिया। ठीक है, तो ये दरअसल x है, ये y है, ये P का कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या भाई, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, तो इधर P का कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूला क्या, M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2। लिख लीजिए, M1 क्या है, M1 K है, M1 x2 6 है, प्लस M2 x1 -3 है, अपान M1 प्लस M2 K प्लस 1 कॉमा। ठीक है, M1 x2, M1 y2, M1 y2 -8 है, प्लस M2 1 है, M2 y1 10 है, अपान M1 प्लस M2। ध्यान दीजिएगा, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये P के कोऑर्डिनेट है। इसके बराबर 1 दिया है, x1 दिया है, इसके बराबर ये 6 दिया है, ये P के कोऑर्डिनेट है। तो ये बराबर फिर हम ये लिख सकते हैं, तभी तो K की वैल्यू आएगी। चलिए आगे चलते हैं, P 6K -3 अपान K प्लस 1 -8K प्लस 10 अपान K प्लस 1। Now since P -1 एंड 6 दिया, सो आगे इधर देख लें, 1 इक्वल टू ये लिख सकते हैं ना। तो -1 इक्वल टू क्या, 6K -3 6K -3 अपान K प्लस 1 K प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -K -1 इक्वल टू 6K -3। के इधर कर लें, नॉन वेरिएबल को कांस्टेंट को उधर, -K -6K। ठीक है, इक्वल टू -3 प्लस 1, तो -7K इक्वल टू -2। माइनस माइनस जुड़ेंगे, -7K होगा भाई, 1 में 3 जाएगा, -2 आएगा, कट गया भाई। K इक्वल टू 2/7, ये आपका रेशियो आ गया। 2/7 रेशियो 1 करो, 2/7 प्रभावित नहीं होगा। रेशियो 2:7 आ गया, आंसर आ गया। अब देख लीजिएगा, उससे भी यही आएगा। ये इक्वल टू 6 लिख सकते हैं, P कोऑर्डिनेट का ये Y कोऑर्डिनेट 6 है,
पी कोऑर्डिनेट का सेक्शन फार्मूला से ये कोऑर्डिनेट है, आइए उससे कर देख लें। 2/7 आएगा, है ना। तो क्या 6 इजकल टू -8k, आंसर आपका आ गया। आंसर को वेरीफाई कर रहे हैं। 10/k प्लस 1 भाई, मल्टीप्लाई करो क्रॉस 6k प्लस 6 इजकल टू -8k प्लस 10। चलो 6k प्लस 8k इजकल टू 10 माइनस 6, 14k इजकल टू 4, k इजकल टू 4/14, 2 2 जा 4, 2 7 जा। आंसर क्या आया? आंसर आया 2:7। ये आंसर दोनों कंडीशन में, इसको इससे कंपेयर करेंगे, इसको इससे कंपेयर करें, दोनों में आगे कहेंगे तो इसको हम M1 M2 से भी लगा सकते हैं, लेकिन जब हम k/1 मान लिए, k एक कांस्टेंट है तो और सिंपल हो गया। ठीक है, सेक्शन फार्मूला से जो कोऑर्डिनेट P पॉइंट का आया, जो P पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट को रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो उसी x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से कंपेयर कर देंगे, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट से कंपेयर कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। आज बस इतना ही। प्लीज पुनः मैं कहूँगा, आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर रखें। हो सकता है आपको ये बताने का तरीका ना समझ में आता हो, आप अपना थोड़ा सा शंका व्यक्त करें। अगर आपको है समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। तो प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, अपनी बात कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कहें, और मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करें। आज बस इतना ही। जय हिंद।